IIT इन्फाकोर में आपका फिर से स्वागत है। हैप्पी 79th इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग आज एक नया वीडियो स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ कि रोमोड मूड जो है उसको हम लोग कैसे रिकवर कर सकते हैं। एक्चुअली ये मेरा एक क्लास का टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि ये बहुत सारा जो आपका एसोसिएशन से जहाँ पर काम कर रहे लोग वहाँ पर बहुत सारा ये इशू होता है, तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोग को डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड किया जाए ताकि आप लोग को आसान हो पाए। अगर ये प्रॉब्लम इशू होता है तो आप लोग आराम से कर पाओ, इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो ट्रबल शूट पार्ट होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या लिया, दो आपका राउटर ले लिया, ठीक है। एक आपका नाम दे दिया आसाम, एक दिल्ली दे दिया, और उसमें आसाम वाला में 10.0.0 IP 10/8 का IP दे रखा है, और दिल्ली वाला में 20/ आपका 8 का IP दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पर भी जब 10 का जो यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे हम लोग 10 का सीरीज़ दे देंगे सर्वर में अब, और जब 20 यूज़ करेंगे तो सर्वर में 20 IP सीरीज़ लगा देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग 10 का कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर IP सीरीज़ ऑलरेडी मैंने दे रखा है 10 सीरीज़ का IP, तो इसको क्लोज कर लेते हैं, और जो आसाम का राउटर है वो फटाफट कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने नो करा दिया। नो कराने के बाद हम लोग यहाँ पर फिर से एनाबल करेंगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे। उसके बाद इंटरफेस जो है हमारा कौन सा था एक बार देख लेते हैं, गिग 0/0/0, गिग 0/0/0, ठीक है। उसमें IP ऐड कर देते हैं 10.0.0.1/8 का, यानी 255.0.0.0 ले लेते हैं। इसको नो साथ करा के उसको आप कर देता है। आप कराने के बाद हम इसमें पिंग हो रहा है कि नहीं सर्वर के साथ कम्युनिकेशन एक बार देख लेते हैं। 10.0.0.10 करा, अभी हमें पिंग यहाँ पर मिल जाएगा 80%, अभी हमारा 100% हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ इसके बाद हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर कौन सा iOS अभी फ़िलहाल चल रहा है। तो चेक करने के लिए शो फ्लैश करेंगे, देखिए ISR 4300 ये वाला iOS हमारा इस राउटर पे चल रहा है। तो इसको हम लोग कॉपी करके जस्ट फॉर आइडेंटिफाई पर्पस यहाँ पर आसाम iOS करके सेव कर दिए, ठीक है। तो अभी हमें इसको कॉपी करके कहाँ पे रखना है, अभी हम लोग रखेंगे TFTP में। तो कहाँ से करेंगे कॉपी, हम लोग करेंगे फ्लैश से। फ्लैश से कहाँ तक करेंगे, TFTP में करेंगे, ठीक है। एंटर कर दिया। सोर्स फाइल कौन सा फाइल, कौन सा बिन फाइल, कौन सा iOS फाइल आपको कॉपी करके रखना है बैकअप के लिए, तो हम लोग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। सेम फाइल नेम, अभी एड्रेस जो होस्ट का है मतलब जो सर्वर का होगा उसका जो IP है 10 ये डाल देते हैं, और फाइल नेम हम सेम टू सेम फाइल नेम जो कॉपी करने हैं उसको भी रख सकते हैं। आप चाहे तो उसको चेंज भी करा सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तब तक मैं वीडियो आपका पॉज कर देता हूँ। जैसे करके आप लोग देख सकते हैं जो कॉपी का प्रोसेस था राउटर से आपका सर्वर तक iOS वो कंप्लीट हो चुका है, ओके करके लिख के आया है। तो अभी हम लोग इस सर्वर पे भी एक बार देख लेते हैं कि जो कॉपी है ये देखिए हम लोग यहाँ पर देख पा रहा है जो आपका असम का iOS था, ठीक है 4300 वाला। अभी सेम टू सेम दिल्ली का भी जो iOS है हम लोग सर्वर TFTP में रख देंगे। तो इसके लिए हम लोग जो दिल्ली का IP सीरीज है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा दिल्ली का कौन सा था 20 था, और यहाँ पर गेटवे हो जाएगा आपका 20, ठीक है। तो ये होने के बाद दिल्ली में ऑलरेडी IP एड्रेस जो है मैंने क्या करके रखा था, सेव करके रखा था। सो IP इंटरफेस ब्रीफ में करता हूँ, देखिए IP एड्रेस ऑलरेडी डाल रखा है। एक बार कम्युनिकेशन जो है ये हो रहा है कि नहीं एक बार चेक कर लेता हूँ। 20.0.0.10 डाल के देख लिया तो कम्युनिकेशन हो पा रहा है। सेम टू सेम तरीके से हम लोग कॉपी कहाँ से करेंगे, फ्लैश से करेंगे। तो इससे पहले मैंने फ्लैश करके एक बार देखना है कौन सा फाइल है, ठीक है। ये वाला फाइल मिल गया हमें, तो कॉपी करूँगा अभी कहाँ से, फ्लैश से कभी करूँगा TFTP सर्वर तक, ठीक है। TFTP सोर्स फाइल नेम कौन सा फाइल, जैसे करके हमने आसाम जो आपका राउटर है उसमें किया था यही हम लोग यहाँ पर कर देंगे। पेस्ट करा, एंटर करा, सोर्स डेस्टिनेशन का जो आपका सर्वर का IP है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो कौन सा था 20.0.0.10, सेम टू सेम फाइल नेम रखना है। तो कॉपी हो रहा है, अभी होने तक हम लोग जो इसका नेम है
आपका दिल्ली वाला iOS है उसको भी यहाँ पर सेव कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इसका भी कॉपी प्रोसेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो सॉरी, तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर आया है कि नहीं। TFTP, हाँ ये जो दिल्ली का है ये भी आ गया है C2900, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, फिर से डेस्कटॉप में जाएंगे और इसका जो है आपका हम लोग जो आसाम वाला राउटर है उसके साथ कनेक्ट करेंगे इस सर्वर को, इसीलिए मैंने 10 IP लगा दिया। अभी देख सकते हैं आप लोग आसाम का जो राउटर है यहाँ पर क्या शो फ्लैश करेंगे। सो अगर फ्लैश करेंगे हम लोग देखिए यहाँ पर एक ही है अभी, ठीक है। फिर से हम लोग क्या करेंगे, जो दूसरा राउटर का iOS है उसको कॉपी करेंगे। कहाँ से करेंगे, TFTP से। TFTP सर्वर से कहाँ तक करेंगे, यहाँ का जो लोकल फ्लैश है, लोकल फ्लैश डाल दिया, ठीक है। एड्रेस सर्वर का अभी IP एड्रेस कौन सा हो जाएगा, 10 सीरीज का IP एड्रेस हो जाएगा 10.0.0। सोर्स फाइल नेम अभी हमारा पास दिल्ली का जो iOS है दिल्ली का, तो इसको हम लोग यहाँ पर कॉपी करके रख देंगे, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो अभी देखिए यहाँ पर सर्वर में देखेंगे तो ये ऑलरेडी यहाँ पर कॉपी किया हुआ है। TFTP में जाएंगे, देखिए ये ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको ही सेम हमने सेम टू सेम फाइल नेम जो है डालने के बाद पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया। अभी डेस्टिनेशन सेम टू सेम हम रखेंगे यहाँ पर। तो ये कॉपी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो चुका है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, टाइम प्रोसेसिंग होता है। ये मतलब हो ही गया, देखिए हो ही गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं, अभी शो फ्लैश करा के देखते हैं। शो फ्लैश अभी देखिए हमारे पास दो है, एक हो गया दिल्ली का और एक जो आपका है आसाम का हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले जो आसाम वाला था उससे ये राउटर बूट हो पा रहा था। अभी हम लोग देखेंगे कि दिल्ली वाला जो iOS है उससे बूट हो पाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो आसाम का iOS है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीट हम लोग कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद हमारा का फ्लैश कर दिया। उसके बाद जो आसाम का क्या था 4300 वाला था, इसको कॉपी करके हम यहाँ पर डाल देते हैं, पेस्ट करा, एंटर। सॉरी, इसमें स्पेस नहीं होना चाहिए, स्पेस एक आ गया है। अभी एंटर करा, डिलीट फाइल नेम, डिलीट, ओके। अभी फिर से देख लीजिए यहाँ पर क्या शो हो रहा है, शो फ्लैश। आप देखिए तो C2900 जो आपका दिल्ली का जो था iOS अभी यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग इसको राइट कर लेते हैं, ठीक है। सेव हो गया अभी राउटर का NVRAM में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बार रीलोड करके देख लेते हैं क्या होता है प्रोसेस, ठीक है। रीलोड करा, देखिए डायरेक्टली ये रोमन मोड में चला गया। क्योंकि क्या हुआ इसमें, हम लोगों ने इसको फोर्स करके रोमन में भेजा। रोमन कब होता है, जब आपका राउटर का iOS क्रैश होता है, जब आपका राउटर का iOS आपका वर्जन को मैच नहीं करता। ये थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन का है नीचे वाला जो राउटर है दिल्ली का, लेकिन आसाम का थोड़ा लो एंड का जो आपका है ना राउटर सीरीज है। तो अभी इसके बाद हम लोगों ने फोर्सली दूसरा वाला iOS डाल दिया, इसमें मैच नहीं करता है। तो ये सब सिचुएशन में क्या होता है, रोमन मोड पे चला जाता है। और रोमन मोड पे चला जाने के बाद आप, अगर मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, आप यहाँ पर कहीं पे भी कोई भी जो है आपका, ये देखिए डिवाइस इज इन रोमन मोड, आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। और उस टाइम पे आपका जो इंटरफेस है सब कुछ डाउन हो जाएगा, जितना भी इस राउटर के साथ कनेक्टेड था डिवाइस सब डाउन हो जाएगा। तो उसको आप कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग एक देख लेते हैं रोमन में क्या क्या सपोर्ट करता है। तो रोमन में देखिए इस पे अभी सपोर्ट करता है TFTP DNLD। मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा है जहाँ पर TFTP DNLD सपोर्ट नहीं करता है। उसमें नया सीरीज़ का है, आपका कौन सा था, ASR 1000 सीरीज़ का राउटर था, तो उसमें TFTP DNLD सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो उसका प्रोसेस भी मैंने ऑलरेडी जो चैनल है मेरा उसमें मैंने डाल रखा है, अगर चाहे तो आप लोग उसको भी चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको TFTP DNLD कॉन्फ़िगर करना है मुझे। TFTP DNLD डाल दिया मैंने। डालने के बाद जो जैसा करके यहाँ पर आ रहा है ऐसा करके हम लोग इसको IP एड्रेस असाइन करने पर है। ये टेम्पोररी टाइमिंग के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसको मैंने कॉपी करा, IP एड्रेस कॉपी करा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया। कॉपी कर डालने के बाद यहाँ पर आपको इक्वल डालना पड़ेगा। और तो आपका IP एड्रेस कौन सा था राउटर का, 10.0.0. आपका 1 था IP एड्रेस, ठीक है। इसको मैंने डाल दिया। इसको डालने के बाद IP एड्रेस IP सबनेट मार्क्स, तो सबनेट मार्क्स कौन सा था, /8 का था, तो /8 का मैंने डाल दिया। /8 का होगा तो कितना होगा, 255.0.0.0 हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट गेटवे आपका
कौन सा हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट गेटवे अभी यहाँ पर मैं डालता हूँ। तो अभी इसमें देखिए डिफ़ॉल्ट गेटवे भी वन अगर हम लोग पकड़ लेंगे ना तो अभी यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो टेम्पोररी हमको जो TFTP सर्वर है उसका जो गेटवे है तो उसका गेटवे देंगे। तो उसका गेटवे देने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें अभी यहाँ पर मैंने 5 लगा दिया, ठीक है। तो 5 लगाकर एंटर, अभी यहाँ पर एंटर कर दिया, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं हम लोग यहाँ पर आपका कौन सा था 10.0.0.5 लगा देंगे, ठीक है। 5 लगाने के बाद हमें यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर कौन सा देंगे TFTP सर्वर। TFTP सर्वर हम लोग यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर मैंने कौन सा दे दिया TFTP सर्वर दे दिया। तो TFTP सर्वर का जो है IP कौन सा था 10.0.0. आपका 5 था, ठीक है। तो ये भी मैंने डाल दिया। और TFTP जो फाइल नेम है तो उसको भी डाल देते हैं। TFTP फाइल नेम हमारा कौन सा था, TFTP फाइल नेम जो मतलब पहले वाला क्या था आसाम का ये था ना, तो ये वाला डाल देते क्योंकि जो दिल्ली वाला है C2900 वो सपोर्ट नहीं कर रहा है अभी। ये कंप्लीट होने के बाद प्रोसेस आपको TFTP DNLD डालना पड़ेगा। अभी यहाँ पर थोड़ा इशू शो हो रहा है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ये जो है इसका मैं डाल देता हूँ IP, फिर से 10 ही डाल देता हूँ। ये इशू हुआ था थोड़ा इसमें TFTP DNLD में, ये सब इशू फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ इसको। IP एड्रेस कॉपी पेस्ट इक्वल 10.0.0.1 था। उसके बाद IP सबनेट मार्क्स ये भी कॉपी कर लिया 10. ये टेम्पोररी होता है हमेशा, ये याद रखना टेम्पोररी बेसिस के लिए आपका ये सपोर्ट करता है 255.0.0.0। उसके बाद हमें गेटवे डालना है। गेटवे मैंने अभी ये गेटवे और इसमें हमेशा प्रॉब्लम होता है, मैं एक अलग गेटवे डाल देता हूँ 10.0.0 में 5 डाल दिया जो अभी कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद TFTP सर्वर का IP यहाँ पर डाल देता हूँ मैं। TFTP सर्वर का IP डाल दिया, कौन सा होगा 10.0.0.10 है अभी जो फिलहाल अभी दिया है मैंने। तो इसके बाद जो फाइल नेम है फाइल नेम यहाँ पर डाल देता हूँ। फाइल नेम कौन सा था, फाइल नेम था आपका TFTP फाइल इक्वल डाल दिया। फाइल नेम आपका असम का जो पुराना वाला iOS है वो अभी ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपका TFTP सर्वर में, ठीक है। तो उससे कॉपी करके मतलब ले लेगा, ये कॉपी पेस्ट। इसको करने के बाद ये कंप्लीट हो गया TFTP DNLD। हम लोग ये TFTP DNLD फिर से करते हैं। इसके बाद देखिए हमारा येस और नो, अभी जो ये ऑप्शन आ रहा अभी तक डाउन है पोर्ट, ठीक है ना। अभी जो ऑप्शन आना है आने के बाद हमें अभी येस करना है। येस करने के बाद ये प्रोसेस जो है ये प्रोसेस अभी शुरू हो रहा है मतलब, ठीक है। जब तक ये प्रोसेस शुरू होता है मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ क्योंकि इसमें जैसे करके आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी प्रोग्राम फ्लैश लोकेशन यहाँ पर आ चुका है। तो हमें अभी यहाँ पर रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के बाद क्या होता है देख लेते हैं। अभी ये राउटर जो है रीसेट मतलब रिलोड हो रहा है, कहाँ से आपका रोमन मोड से। तो ऑलरेडी फाइल मैंने कहाँ से कॉपी किया मतलब जो TFTP सर्वर था उससे कॉपी कर लिया। देखिए अभी राउटर जो है फिर से आ गया, यहाँ पर राउटर आ गया और अभी हमको यहाँ पर देखने मिला है, ठीक है, कॉन्फ़िग टर्मिनल। ओके, तो ऐसे करके ही हम लोग जो राउटर का जो iOS है अभी देखिए लिंक भी आप हो गया। ऐसे करके जो राउटर का iOS है हम लोग मतलब रिकवर कर सकते हैं। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पर शो फ्लैश करेंगे, शो फ्लैश, अभी देखिए यहाँ पर ओनली ISR ये वाला अवेलेबल है जो पहले आपका दोनों हुआ करता था जैसे करके C29 वाला, ठीक है। तो दिस इज़ द प्रोसेस कि कैसे हम लोग TFTP DNLD यूज़ करके भी आपका राउटर का जो रोमन मोड है उसको रिकवर कर सकते हैं। तो आज हम यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो नेक्स्ट आएंगे और एक नया
अच्छा टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। Audio Jungle.